सोनू और मोनू जुड़वा भाई थे। सोनू की शादी है तो सोनू के अंकल पूरे 5 साल बाद यूएसए से घर आए हैं। घर आते ही उनके सामने सोनू और मोनू दोनों आ जाते हैं। अंकल बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सोनू कौन है और मोनू कौन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं सोनू कौन है और मोनू कौन है? अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। लेफ्ट वाले के हाथ में मेहंदी लगी हुई है, इसका मतलब वही सोनू होगा, क्योंकि अंकल जी आए तो सोनू की शादी में है और दूल्हे को ही मेहंदी लगाई जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक किसान के खेत में अलग अलग सब्जियां लगी थी, लेकिन एक चोर रोज रात को आता था और चोरी से सब्जियां तोड़कर चले जाता था। पहले दिन चोर आलू लेके जाता है, अगले दिन गाजर लेके जाता है, फिर अगले दिन मूली ले जाता है। अब किसान को समझ आ गया था कि चोर एक पैटर्न पर सब्जियां ले जाता है और आज रात को टमाटर, अनियन या बैंगन में से कुछ लेके जाने वाला है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं क्या किसान सही से समझ पाया था पैटर्न क्या है और चोर आज क्या चोरी करने वाला है? टमेटो, अनियन या बैंगन? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चोर केवल उन सब्जियों को चुरा रहा था जो जमीन के अंदर होती है। इसका मतलब आज रात वो अनियन चुराने वाला है। चोर के आते ही किसान उसे डरा देता है और चोर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो कभी नहीं आता। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया होली के दिन कहीं बाहर जा रही थी, तभी अचानक पीछे से कोई उस पर कलर फेंक देता है। आलिया गुस्से में पीछे देखती है तो पीछे 3 बच्चे पिचकारी लेकर खड़े हुए थे, लेकिन तीनों बच्चों की पिचकारी खाली थी। तो आलिया पे रंग किसने डाला, ए ने, बी ने या सी ने? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दूसरे बच्चे के पैरों के पास ब्लू कलर के कुछ ड्रॉप्स पड़ी हुई है और आलिया के ऊपर भी ब्लू कलर का ही रंग है, मतलब इसी बच्चे ने आलिया के ऊपर कलर फेंका है। आलिया तुरंत बगल वाली दुकान से कलर लेके उस बच्चे को भी कलर लगा देती है और हैप्पी होली चिल्लाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आशु मैरिज हॉल में खाना खा रहा था। वो एक बड़े कप में कॉफी लेता है, लेकिन उसे कॉफी ज्यादा लग रही थी तो वो अपने कॉफी से आधी कॉफी अपने भाई वासु को दे देता है। कॉफी पीते ही वासु को चक्कर आने लगते हैं और थोड़े ही पल में वासु की डेथ हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल को क्राइम सीन पे बुला लिया जाता है। सबको लग रहा था कि कॉफी में जहर है, लेकिन उसी कॉफी को तो आशु ने भी पिया, फिर उससे कुछ नहीं हुआ। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ हुई है। मेहुल एक बार फिर से सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और तुरंत समझ जाता है कि जहर किसमें है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ध्यान से देखिए, जब आशु ने वासु को कॉफी ट्रांसफर किया था तो ऊपर ऊपर का कॉफी पाउडर पूरा का पूरा वासु के कप में चला गया था, मतलब जहर कॉफी पाउडर में था, कॉफी में नहीं था, इसलिए आशु बच गया। मेहुल कॉफी काउंटर चेक करता है तो वहां कॉफी पाउडर का डब्बा मिसिंग था। मेहुल समझ जाता है कि ये कॉफी पाउडर चुराने वाला और खूनी आसपास ही है। पास में 3 लोग थे, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए। सी के ट्राउजर के पॉकेट को ध्यान से देखिए, उसमें कॉफी पाउडर दिख रहा है। मेहुल उसका पॉकेट चेक करता है तो कॉफी पाउडर की बोतल मिल जाती है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लैब रिसर्च के लिए बुलबुले साइंटिस्ट 3 लोगों को हायर करता है, लेकिन अगले ही दिन लैब के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट गायब हो जाता है। साइंटिस्ट सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। साइंटिस्ट तुरंत मेहुल को बुला लेता है। मेहुल तीनों नए लोगों से पूछताछ करता है तो पहला आदमी कहता है मैं तो कॉफी पीने गया था। दूसरा आदमी कहता है मैं तो बाथरूम में गया था। और तीसरा आदमी कहता है मुझे तो घर से कॉल आया था तो मैं बात करने के लिए बाहर गया था। मेहुल सीसीटीवी में तीनों को जाते हुए देखता है और फिर वापस आते हुए देखता है और समझ जाता है कि ये कौन कर सकता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए। तीसरे आदमी को ध्यान से देखिए, जब वो गया था तो उसने कैप पहनी हुई थी, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने कैप नहीं पहनी हुई थी, मतलब जरूर उसने कैप के अंदर वो केमिकल छुपा के चोरी किया है। मेहुल उसे एक थप्पड़ लगा के पूछताछ करता है तो सारा सच उगल देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जग्गा और धमाका सिंह चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है। घर के बाहर ताला लगा हुआ था।
जग्गा दीवार कूद के घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन धमाका सिंह उसे वापस आने के लिए कहता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? धमाका सिंह जग्गा को वापस आने के लिए क्यों कहता है? सोचिए सोचिए। घर के बाहर तार पर एक कपड़ा लटका हुआ है और कपड़े से पानी की ड्रॉप्स नीचे गिर रही है। इसका मतलब किसी ने अभी अभी गीला कपड़ा यहाँ पे सुखाया है, मतलब घर पे कोई जरूर है। जग्गा भी ये समझ जाता है और दोनों तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया एक चोर का पीछा करते करते बाजार तक पहुंच जाती है, लेकिन चोर बाजार में कहीं छुप गया था। आलिया पूरे बाजार को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करती है तो उसे 3 लोगों पर डाउट आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों लोगों को देख के बता सकते हैं कौन चोर हो सकता है? सोचिए सोचिए। जूते पॉलिश करने वाले को ध्यान से देखिए, वो बस ब्रश लेके बैठा हुआ है, जबकि पॉलिश करने वाले के पास तो पूरी किट होती है। इसके पास तो पॉलिश क्रीम भी नहीं है, मतलब यही चोर है और आलिया को उल्लू बनाने के लिए ब्रश लेकर पॉलिश करने का नाटक कर रहा है। आलिया ये समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टेररिस्ट एक लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। मेहुल का खबरी मेहुल को एक लेटर दिखाता है जिसमें समुद्र की फोटो थी और एक लड़की की फोटो थी। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि टेररिस्ट कौन सी कंट्री में लड़की को लेके गया है, लेकिन क्या लॉजिकल आर्मी आप समझ पाए? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। C+ से लड़की लिया है, मतलब सीरिया। मेहुल डिटेक्टिव जलाल की मदद से सीरिया में सीक्रेट मिशन करता है और लड़की को बचा लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया जंगल में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने गई थी, लेकिन वो रास्ता भूल जाती है और एक भूल भुलैया में फंस जाती है। रिया के सामने 3 रास्ते थे। वो पहले रास्ते से जाती है, लेकिन वापस उसी जगह पे आ जाती है। इस बार फिर वो दूसरा रास्ता लेती है, लेकिन वो वापस से उसी जगह पे आ जाती है। फिर वो तीसरा रास्ता लेती है, लेकिन ये क्या, वो तो वापस उसी जगह पे आ गई। रिया तीनों रास्तों को ध्यान से ऑब्जर्व करती है तो उसे समझ जाता है कि वो हर बार एक ही रास्ता ले रही थी। लॉजिकल आर्मी, रिया को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। रिया जिस रास्ते से हर बार जा रही थी, ध्यान से देखिए, उस रास्ते के बगल में एक वुड का टुकड़ा पाया हुआ है। जब वो फर्स्ट में गई तो वो फर्स्ट के लेफ्ट में था, सेकंड में गई तो सेकंड के लेफ्ट में था और थर्ड से गई तो थर्ड के लेफ्ट में था। मतलब रास्ते बदल रहे हैं और उसी चक्कर में रिया हर बार एक ही रास्ता ले रही है। इस बार रिया ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए वो रास्ता नहीं लेती है और वहां से बाहर निकल जाती है। रिया के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लैब के अंदर से रेडियम का एक टुकड़ा चोरी हो जाता है। लॉजिकल आर्मी, रेडियम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। रात के समय रोड के आजू बाजू जो साइन बोर्ड शाइन करते हैं वो रेडियम के वजह से होते हैं। लैब असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि रेडियम कहाँ गायब हो गया है। लैब के अंदर एक बबलू नाम का रिसर्चर भी था जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। लैब असिस्टेंट कल के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है और समझ जाता है कि चोरी बबलू ने ही की है। लॉजिकल आर्मी, आप इन फुटेजेस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए लैब असिस्टेंट को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। बबलू की वॉच को अभी देखिए और सीसीटीवी फुटेज में देखिए, दोनों में उसका कलर अलग अलग है। मतलब बबलू ने वॉच के अंदर रेडियम को छुपाया और लेकर लैब से बाहर निकल गया। बबलू तो स्मार्ट है, लेकिन लैब असिस्टेंट उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दुकान के अंदर अचानक से सीसीटीवी कैमरा और लाइट बंद हो जाती है और तभी वहां पे चोरी हो जाती है। लेकिन दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। दुकानदार सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसे 3 लोगों पर डाउट आता है। एक आदमी सेल्फी ले रहा था, दूसरा आदमी मोबाइल चला रहा था और तीसरे आदमी के हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं आपको तीनों में से कौन से आदमी पे डाउट हो रहा है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, जो आदमी सेल्फी ले रहा है उसके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि एक रिमोट कंट्रोल है। कोई रिमोट कंट्रोल से सेल्फी कैसे ले सकता है? इसका मतलब ये वही डिवाइस होगा जिससे चोरों ने दुकान और सीसीटीवी कैमरे को बंद किया होगा। ये चोरों से मिला हो सकता है। दुकानदार उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता, वो भाग चुका था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अभी दोनों में से कौन सी फैमिली पुअर है? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।